प्यारे बच्चों, हृदय का चित्र बनाने के लिए आप सबसे पहले यहाँ से एक लाइन खींचेंगे जो घूमती हुई नीचे तक आएगी और इसके साथ साथ एक पैरेलल लाइन खींचेंगे, वो भी थोड़ी घूमती हुई उसके पैरेलल नीचे तक आएगी और इसके दोनों तरफ ऐसी संरचना बनाएंगे। फिर उसे नीचे की तरफ ले जाएंगे थोड़ी चौड़ी करते हुए और उसके बाद उसे घुमाकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसी तरह दूसरी तरफ भी हम इसे घुमाकर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। ये संरचना बनने के बाद हम जो आपने पहले बनाई उसके पैरेलल में एक संरचना बनाएंगे जो कुछ इस प्रकार से होगी। यहाँ से इसके सामने से यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन लेकर के आएंगे और उसमें एक संरचना ऐसे इसके सामने बनाएंगे, दोनों ये वाल्व बनेंगे और फिर इसी संरचना को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ तक ले आएंगे। और उसके बाद ये जो दो नीचे की संरचनाएं हैं उसकी आउटलाइन बनाने की कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा और यहाँ नीचे लाकर तीखा करेंगे, क्योंकि नीचे से हृदय थोड़ा एपेक्स टाइप में तीखा होता है और उसके बाद ऐसे ऊपर ले जाएंगे। फिर यहाँ से आप वाल बनाने के लिए नीचे की तरफ एक ऐसी संरचना बनाएंगे और इस संरचना को आगे बढ़ाते हुए एस आकार में इसे बना देंगे। इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा जो आपने इस लाइन को लेके आए थे वो इसके पैरेलल यहाँ वाल बना देंगे। एक वाल ये हो गया, एक वाल ये हो गया। इसी तरह दूसरी तरफ भी यहाँ से हम नीचे की तरफ वाल जैसी संरचना बनाएंगे और फिर उसको एस आकृति में बदल देंगे। ऐसे प्यारे बच्चों, ये बनने के बाद आपने जो यहाँ संरचना बनाई उसमें से पहली संरचना के साथ जो ये पहली संरचना बनाई इसके साथ ऐसे एक पैरेलल लाइन खींचेंगे और उस लाइन को यहाँ इन दोनों लाइनों के नीचे से आगे बढ़ाएंगे इस तरीके से और यहाँ इसके सामने एक वाल बनाएंगे और एक वाल ये बनेगा, यानी कि एक वाल ये हो गया, एक वाल ये हो गया। उसके बाद हम इसी संरचना के पैरेलल में एक लाइन और खींचेंगे और जो इसके साथ साथ नीचे आ जाएगी। उसके बाद इसके पैरेलल में एक लाइन खींचेंगे जो थोड़ी दूर चलने के बाद इसके सामने लगभग ऐसे मिल जाएगी। फिर एक संरचना और बनाएंगे इसके पैरेलल में जो थोड़ी दूर पैरेलल चलने के बाद, समांतर चलने के बाद ऐसे घूम जाएगी और इस संरचना के पैरेलल हो जाएगी। फिर ये सब बनाने के बाद यहाँ से इसके थोड़ा पैरेलल एक लाइन खींचनी है और उसको ला करके इसमें मिला देना है। जो तो ये लाइनें बनी ये और ये, इनके बीच में एक वी आकार की संरचना बनानी है जो कुछ एक तरफ से तो इसके पैरेलल हो, एक तरफ इसके पैरेलल हो।
और फिर उसमें डबलिंग कर देना है इस तरीके से। इसी तरह जो ऊपर संरचना है ये, इसके पैरेलल में एक संरचना बनानी है जो आकर के पाइप से जुड़ेगी और इनके बीच में भी जैसे कुछ इसके पैरेलल में और कुछ इसके पैरेलल में हमने वी जैसी संरचना बना देनी है। फिर ये जो लाइन आई, इस लाइन को आगे बढ़ाते हुए पूरा आगे संरचना बनाएंगे और ये लाइन इसके साथ होते हुए ऐसे चलेगी और ये लाइन आगे चलते हुए यहां से निकलेगी और इन दोनों के बीच में वी जैसी संरचना हमने बना देनी है। ये लगभग आपका चित्र जो है ये कंप्लीट हो गया है। ये जो चित्र है इसको एडिट करने के बाद जो आपकी स्क्रीन पर है ऐसा दिखाई देगा। उसके बाद आप इसका नामांकन कर सकते हैं, नाम लिख सकते हैं। जैसे आप ऊपर से थोड़ा चलते हैं, वहीं से लिखेंगे। पहला हिस्सा जो ये है महाधमनी, जो शरीर को रक्त पहुंचाएगी। दूसरा जो ऊपर की तरफ है ये और इस तरफ भी, ये दोनों भी एक तरफ ये दाएं हिस्से को, दाएं फेफड़े को और एक तरफ बाएं फेफड़े को रक्त पहुंचाएंगी। इसलिए इनको कहते हैं फुफ्फुस धमनियां। फुफ्फुस धमनियां, क्योंकि यही हृदय से रक्त लेकर जाती हैं, इसलिए। फिर ये फेफड़ों से रक्त को लेकर आएंगी, तो ये हो गई फुफ्फुस शिराएं। उसके बाद ये दोनों, ये भी शिराएं हैं जो रक्त को लेकर आएंगी वापस। जैसे ये फेफड़ों से लेकर आ रही हैं फुफ्फुस शिराएं, ये शरीर से लेकर आएंगी और पूरे शरीर से लेकर आएंगी, इसलिए ये एक प्रकार से हो गई महाशिराएं। तो ये शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा और ये शरीर के निचले भाग से महाशिरा, हृदय से निचले भाग से जो लेके आएंगे। उसके बाद जो 4 चैम्बर हैं, जो 4 चैम्बर बचे, यानी कि जो आलिंद और नील्य, तो ये दायां आलिंद जिसमें पूरे शरीर से खून विऑक्सीजनित होकर के आता है, और ये दायां नीलय जो दाएं आलिंद से खून को ग्रहण करता है। और उसके बाद इस तरफ के दोनों जो चैम्बर बचे, ये बायां आलिंद और ये बायां नीले, ये इस प्रकार से सारे चैम्बर हो गए। और बीच में जो दोनों नीलियों को एक दूसरे से अलग अलग करती है, विभाजन करती है, नीलियों को अलग करती है, ये हो गए, ये जो बनी हुई संरचना है
ये हुई विभाजिका जो विभाजित करती है। तो इस प्रकार से आपने नेमिंग कर देनी है। सेट करने के बाद इसको पूरी तरह से, और नीचे लिखना जरूर है मानव हृदय का काट दृश्य या मानव हृदय का चित्र। मानव हृदय का काट दृश्य या चित्र भी आप लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हुआ। हाँ, वाल को अपनी जगह रखने के लिए कॉर्डा टेंडिनी कुछ संरचनाएं होती हैं, वो भी आप बना सकते हैं बनाना चाहें तो। जो वाल हैं इनको स्थिर रखने के लिए, इनकी कोऑर्डिनेशन करने के लिए ऐसा होता है, जो आलिंद में, नीले में जो वाल खुलता है आलिंद से, उसको जोड़ने के लिए। तो ये आप बना सकते हैं। इस तरीके से पूरा चित्र आप बना सकते हैं। ये नेमिंग हो गया इसका। हाँ, और दूसरा, आप इस तरफ जहां विऑक्सीजनित रक्त आता है, यहाँ आप हल्की नीली शेडिंग कर सकते हैं इस हिस्से में, दाएं आलिंद और दाएं नीले में, और इस तरफ लाल शेडिंग आप कर सकते हैं जहां ऑक्सीजनित रक्त होता है। तो इससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा और अच्छा चित्र आप बना पाएंगे। इसकी डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।